आज हम देखेंगे कि नागरिकता। देखिए नागरिकता हम सब पढ़ाएंगे पॉलिटी में नागरिकता। इससे पहले हम ये नागरिकता आएगा भाग 2 में। इससे पहले हमने भाग 1 बता दिया था जिसमें था संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसमें भाग 1 में जो अनुच्छेद आएगा 1 से 4 तक। अब इसमें आएगा नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो हम ये देखेंगे कि नागरिकता से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो उससे पहले हम ये देख लेंगे कि नागरिक शब्द कहाँ से आया था। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नागरिकता शब्द आया था अरस्तु द्वारा। अरस्तु द्वारा आया था। अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक थे। ठीक, इनके द्वारा आया था। तो इनका कभी बुक पूछ लिया जाता है तो इनका बुक जो है वो कौन सी बुक है? पॉलिटिक्स इनका बुक, इनके द्वारा किताब लिखा गया पॉलिटिक्स है। इनके कभी गुरु पूछ लिया जाता है अरस्तु के, तो कौन गुरु थे? प्लेटो। कौन? प्लेटो। और प्लेटो गुरु कौन थे? सुकरात। ठीक है, प्लेटो गुरु कौन थे? सुकरात। और अरस्तु के शिष्य कौन था? सिकंदर। ये कभी सीरियल से लगाने के लिए आ जाता है, हालांकि ये इसका पार्ट नहीं है। इसको बता दिए, प्लेटो का एक बुक था रिपब्लिक इनकी बुक है। ठीक है, हालांकि इसका पार्ट नहीं है। हम ये देखेंगे कि जो नागरिकता है वो अरस्तु द्वारा दिया गया था। तो नागरिक किसको कहेंगे? देखिए, नागरिक जो है ये नागरिक किसको कहेंगे? जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, आप उनको नागरिक कह सकते हैं, या कि जो देश में रह रहे हैं उनको नागरिक कहेंगे। इसके बारे में आगे हम चर्चा बस करेंगे। अब ये देखिए कि नागरिक शब्द अरस्तु द्वारा दिया गया है। और नागरिक, भारत में नागरिकता शब्द कहाँ से, मतलब नागरिक कहाँ से लिया गया था? नागरिकता भारत में वो लिया गया था ब्रिटेन देश से। ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक, तो क्वेश्चन बनेगा नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में किस टाइप की नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है। एकहरी यानी आप एक, मतलब भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि किसी राज्य का भी नागरिक होते हैं। जैसे कि अमेरिका में देखेंगे कि राज्य के नागरिक अलग हैं और देश के नागरिक अलग हैं, लेकिन ऐसा भारत में नहीं है। भारत में केवल एक नागरिक है, या तो राज्य का आप नागरिक कह ही नहीं सकते। एक अपवाद था जम्मू कश्मीर, जो कि 2019 में खत्म हो गया। वहाँ दोहरी नागरिकता थी, एक जम्मू कश्मीर में जो रह रहा है जम्मू कश्मीर का और एक भारत का। और सब राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अमेरिका में ऐसा है। आप स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, वहाँ तिहरी नागरिकता है, यानी 3 प्रकार के नागरिक ले सकते हैं। मतलब वहाँ के जो स्विट्जरलैंड का नागरिक होगा उसको तिहरी नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक, लेकिन भारत में एकहरी नागरिकता है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे नागरिकता में इसमें जो अनुच्छेद आता है उससे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो वो अनुच्छेद जो आएगा उसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद आएगा, तो उसी से क्वेश्चन भी बनते हैं और ये इससे भी बनेंगे। तो हमको बता दिया एकहरी नागरिकता है, ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक, और अब देखेंगे कि अनुच्छेद जो है 5। ठीक, हम देखेंगे अनुच्छेद 5 किसके बारे में कहता है। ठीक, तो अनुच्छेद 5, ठीक है, अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान जब लागू किया गया था तब से नागरिक के बारे में वर्णन करता है। यानी संविधान जब लागू किया गया था तब से देखा जाए तो संविधान लागू होने पर, जब संविधान लागू हुआ था, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में, जब संविधान प्रारंभ किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। यानी कहा गया कि जब संविधान प्रारंभ हुआ तब कौन कौन भारत का नागरिक होगा उसके बारे में चर्चा की गई है। देखिए, उसके बारे में चर्चा क्या है कि किसको आप कहेंगे कि ये भारत का नागरिक है। ठीक, तो संविधान जब लागू हुआ उससे पहले अंग्रेज का शासन था, तब तो कोई ऐसा नियम कानून था नहीं। तब भारत में जब भारत का संविधान बना तब उसमें कहा गया कि हमारे भारत के नागरिक होंगे। तब उस समय की नागरिकता की बात है कि किसको नागरिक आप कहेंगे। देखिए, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक, जब संविधान लगा तो जिसका जन्म भारत में हुआ वो भारत का नागरिक होगा। तो आप कहेंगे कि पहले के जो भारत में, मतलब कि जो भारत की तरफ से जो भारत के लोग थे वो विदेश में भी जाकर के इसका शोषण का या इसका विरोध करते थे, तो क्या वहाँ जो उनके जो बच्चे जन्म लेंगे वो भारत के नागरिक नहीं होंगे? तो उसके बारे में भी कहा गया कि जी, यदि उनके यदि माता पिता यदि जो बच्चा बाहर विदेश में जन्म ले रहा है तो उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो,
का जन्म भारत में हुआ हो तो भी भारत का नागरिक होंगे। ठीक है, यदि उनके माता पिता का भी जन्म भारत में हुआ हो तो भी भारत के नागरिक होंगे। ठीक, और फिर कहा गया कि यदि जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में जब संविधान बना था, उससे 5 साल पूर्व, उसको 5 वर्ष पूर्व से ही भारत में जो रह रहा है वो भी भारत का नागरिक होगा। जब संविधान बना था 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से ही जो भारत में रह रहा है वो भी भारत का नागरिक होगा। ये पहले अनुच्छेद 5 में यही प्रावधान किया गया है कि यानी भारत संविधान का जब प्रारंभ हुआ था तब जो जन्म लिया भारत में वो भी होगा, या फिर जिसका जन्म बाहर हुआ लेकिन उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ वो भी भारत का नागरिक होगा, और जिसका जन्म जो जब लागू हुआ था उससे 5 साल पहले से ही भारत में रह रहा है वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। ये अनुच्छेद 5 में है। ठीक, अब देखेंगे कि अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है। ठीक है, देखेंगे कि अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है। देखिए अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है उसके बारे में हम देखेंगे। अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान से भारत जो आया है, जैसे कि आप देखेंगे पाकिस्तान से पाकिस्तान से जो भारत आए उसके बारे में नागरिकता होगा। तो आप कहेंगे पाकिस्तान से भारत क्यों आएंगे, तो देखिए जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय बहुत से लोगों ने भारत से पाकिस्तान आए, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत गए, तो उन लोग के बारे में नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि किसको नागरिकता मिलेगी। देखिए जब भारत का विभाजन हो रहा था तो उस समय बहुत से लोगों ने पाकिस्तान से भारत आए, कुछ लोग गए, तो उस समय बहुत सारे मार काट हो रहे थे, तो उसमें ये दिया गया कि देखिए कहा गया कि तुम भारत के हो, यहाँ आ गए हो, तो मार काट हो रहा था, तो उसमें एक परमिट जारी हुआ था। जो परमिट जो जारी हुआ था उसमें दिखाया गया कि हाँ ये परमिट मिला है, हम भारत छोड़ करके पाकिस्तान में आ गए, तो अपने बचाव के लिए। ठीक है, तो परमिट जो जारी हुआ था वो परमिट कब जारी हुआ था उसके बारे में है। तो जो भारत से पाकिस्तान से भारत में आए हैं, तो एक देखिए उस समय बहुत मार्केट एक परमिट हुआ था 19 जुलाई 1948 को। ठीक, 19 जुलाई 1948 को परमिट जारी हुआ कि जो भारत से पाकिस्तान में जा रहा है तो उसको परमिट दे दिया जाएगा, आप भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान से भारत में आ रहा है तो उसमें परमिट दे दिया जाता है वहाँ अधिकारियों द्वारा कि अब भारत के अब नागरिक हैं। तो उसमें दो टाइप के लोग होंगे, एक तो होगा जो कि 19 जुलाई 1948 के पूर्व, जो पूर्व में भारत में रह रहा है वो तो भारत का नागरिक कहलाएगा ही, क्यों। ठीक, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आ रहा है तो वो क्या नागरिक होगा, वो भी नागरिक होगा। उसके लिए भी प्रावधान किया गया कि यदि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि भारत में आ रहे हैं तो उसको परमिट मिल जाता था। ठीक, तो परमिट दे दिया गया और 6 मंथ बाद वो क्या होगा, 6 मंथ बाद भारत का नागरिक ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक, उसको परमिट मिल गया, 6 महीने बाद वो भारत का नागरिक हो जाएगा। तो यानी अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं उनको एक परमिट दिया गया 19 जुलाई 1948 को। कहा गया कि यदि 19 जुलाई 1948 के पूर्व में ही आप यदि भारत में रह रहे हैं तो भारत के नागरिक होंगे, यदि पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं, ठीक, तो आपको परमिट दिया जाएगा और 6 महीने बाद आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक, अब अनुच्छेद देखेंगे कि अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि जो भारत से पाकिस्तान गए हैं, ठीक, जो भारत से पाकिस्तान गए हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है कि भारत से पाकिस्तान गए हैं तो वो भारत के नागरिक होंगे कि नहीं। देखिए सॉरी, भारत से पाकिस्तान गए हैं लेकिन फिर वापस पाकिस्तान से भारत में आ गए हैं। ठीक है, भारत से पाकिस्तान गए हैं फिर क्या करें, फिर रिटर्न आ गए। कब, देखिए 1 जुलाई 1 मार्च 1947 को, यानी आप 1 मार्च 1947 से पूर्व आप पाकिस्तान में चले गए। इससे पूर्व आप पाकिस्तान में गए
और 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद आप पाकिस्तान में गए और फिर वापस आ गए, फिर वापस भारत आ गए, तो क्या आप भारत के नागरिक होंगे? तो उनको कहा गया ठीक है। देखिए 1 मार्च 1947 को ही क्यों, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो बहुत से लोगों को पूर्व ही पता चल गया था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, कुछ लोग पहले से ही छोड़ करके चले गए, तो एक डेट रखा गया 1 मार्च 1947 को। इसके बाद यदि वो पाकिस्तान में चले गए, फिर बाद में उनको पाकिस्तान से वापस आना था कि हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम इंडिया में ही रहेंगे, अपना डिसीजन कर लिए, तो वो भारत में वापस आ गए, तो क्या उनको नागरिकता मिलेगी? कहा गया हाँ उनको भी नागरिकता मिलेगी, लेकिन कब? उनको 6 माह आकर 6 माह रहना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि हम भारत में आकर के 6 माह से रह रहे हैं, वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये अनुच्छेद 7 में कहा गया है, ठीक। अब देखेंगे कि अनुच्छेद 6-7 क्लियर हुआ कि नहीं? जो पाकिस्तान से भारत आए, ठीक, उनके बारे में है, और अनुच्छेद 7 में क्या है? जो भारत से पाकिस्तान गए फिर किंतु वापस आ गए, उनके बारे में है 7 में, ठीक। अब देखेंगे कि अनुच्छेद 8, अब हम अनुच्छेद 8 के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है? देखिए अनुच्छेद 8 में यह कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाला कोई भी बच्चा वो भारत का नागरिक होगा। जो भी भारत के बाहर रह रहा है, भारत के बाहर कोई भी बच्चा के बाहर रहने वाला कोई भी बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, ठीक है। यदि माता पिता भारत के नागरिक होंगे, वो भी नागरिक कहलाएगा, भारत के बाहर कोई भी रहने वाला बच्चा, ठीक है। तो जो भी भारत के बाहर रह रहा है वो भी भारत नागरिक कहलाएगा यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक रहेंगे, ठीक है। यह है अनुच्छेद 8। अब देखेंगे अनुच्छेद 9 के बारे में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 9 के बारे में क्या कहा गया है? यदि 9 के बारे में कहा गया है कि यदि भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति वो अपने स्वेच्छापूर्वक विदेशी किसी भी देश का नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी आप क्या कह सकते हैं कि विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी यदि नागरिकता ले लिए, नागरिकता स्वीकार करने पर भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक। भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगी। यदि आप विदेश में यदि कोई बच्चा रह रहा है, ठीक, हम 8वें कह रहे हैं, कोई बच्चा विदेश में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 8 में कहा गया है। और 9 में क्या कहा गया कि यदि कोई भी नागरिक यदि विदेश में रह रहा है वो अपने स्वेच्छापूर्वक किसी भी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ये कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में, ठीक। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में ये कहा गया है कि, देखिए 10 में कहा गया है कि यदि आप भारत का नागरिक बने रहेंगे, कब तक? जब तक आप कोई अन्यथा कार्य नहीं करते। यहाँ अन्यथा कार्य का मतलब ये है कि आप कोई देशद्रोही कार्य नहीं करते हैं कि यदि किसी और देश के खुफिया एजेंसी भारत के खुफिया किसी भी जासूसी कर रहे हैं भारत के खिलाफ, भारत का कोई भी सीक्रेट चीज़ें आप विदेश में जा करके उसको वहाँ रिवील कर रहे हैं या वहाँ बता रहे हैं तो आपकी नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो इसमें यही कहा गया कि आपकी ये कह रहा है नागरिक आप भारत के बने रहेंगे, नागरिक बने रहेंगे अन्यथा कोई कार्य न करें, ठीक। आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे तो भारत नागरिक बने करेंगे। यदि ऐसा कोई देशद्रोही या कोई सीक्रेट भारत का विदेश में बता रहे हैं या किसी और भारत के सैनिक का कोई सीक्रेट चीज़ किसी और सैनिक को या देश को दे रहे हैं तो आप भारत के नागरिक खत्म हो जाएंगे। ये कहा गया है अनुच्छेद 10 में, ठीक।
अब देखेंगे अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है कि जो नागरिकता से रिलेटेड कानून होगा वो संसद बनाएगी। ठीक, जो कानून होगा, कौन सा कानून? नागरिकता का। नागरिकता का जो कानून होगा वो कौन बनाएगा? भारतीय संविधान का संसद, सॉरी भारत का संसद बनाएगा। ठीक, कौन बनाएगा? पार्लियामेंट, संसद कानून को बनाएगा। ठीक, तो ये कहा गया कि जो नागरिकता है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी देखा जाएगा। तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत, गृह मंत्रालय। तो एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है कि नागरिकता किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के। ठीक है, इस पर नियम कौन बनाएगा? ये संसद बनाएगा। ये अनुच्छेद 11 में ऐसी बात कही गई है। अब हम देखेंगे कि भारत में जो नागरिकता है वो कितनी तरह से आप ले सकते हैं। देखिए भारत में नागरिकता 5 तरह से ले सकते हैं। और कितनी तरह से भारत की नागरिकता आपका समाप्त हो सकता है, तो वो 3 तरह से समाप्त होता है। उसको हम देखेंगे किस तरह से, कौन कौन से 3 तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है, और कौन कौन से 5 तरीके हैं जिससे आप भारत की नागरिकता स्वीकार कर सकते हैं या तो ले सकते हैं। ठीक, ये देखिए भाग, इसमें भाग 2 है। देखिए एक आया था नागरिकता अधिनियम, नागरिकता एक्ट या अधिनियम 1955। तो आपको क्वेश्चन बनेगा कि नागरिकता अधिनियम कब बना था, तो कब बना था? 1955 में। ठीक है, नागरिकता अधिनियम बना था 1955 में। इसमें संशोधन कब कब हुए हैं, तो देखिए इसमें संशोधन हुए थे 1986 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में। इतनी बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो नागरिकता है वो कितने तरह से ले सकते हैं। तो देखिए आप नागरिकता कितने तरह से भारत की नागरिकता ले सकते हैं, उसमें दिया है 5 तरीके से। कितने तरीके से? 5। तब उसमें हम देखेंगे पहला क्या है? जन्म के आधार पर, जन्म यानी बर्थ। ठीक है, आप बर्थ के आधार पर आप भारत का नागरिकता ले सकते हैं। ठीक, इसमें क्या कहा गया? जो भी भारत में जन्म लिया है वो भारत का नागरिक होगा। तो बहुत से लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे पाकिस्तान से लोग आए या फिर और किसी देश से लोग आए, भारत में रहने लगे, या तो भारत में नहीं रह रहे हैं, वहाँ से लोग आए भारत में, यहाँ कोई बच्चा जन्म ले लिया, वो भारत का नागरिक हो गया, फिर उससे इलीगल काम करवाते थे। फिर बाद में इसमें संशोधन किया गया। कब? 1986 में। 1986 में संशोधन किया गया ये कि यदि आप भारत का कोई भी भारत में जन्म ले रहा है तो उसका माता पिता भारत के नागरिक होंगे वैलिड रूप से, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। और इससे पहले बस केवल जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती थी। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है पहले संशोधन नागरिकता में कब हुआ था, तो 1986 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला संशोधन हुआ था 1986 में। पहला हो गया बर्थ के आधार पर। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन के आधार पर, यानी पंजीकरण। ठीक है, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के आधार पर। रजिस्ट्रेशन के आधार पर कैसे होगा? जैसे इसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर कैसे, यदि आप 7 साल से, कोई भी है जो 7 वर्ष से भारत में रह रहा है, फिर यहाँ विवाह कर लिया। ठीक, भारत में 7 साल से रह रहा, उसके बाद में वो विवाह कर लेता है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। तो वो क्या होगा कि यदि 7 साल से रह रहा है और विवाह कर लिया, फिर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा कि हम यहाँ से इतने साल से रह रहे हैं और हमारी शादी भी हो गई है, तो वो भारत का ऑटोमेटिक नागरिक बन जाएगा। ठीक है, तीसरा देखेंगे कि फिर यहाँ से अर्जित भूमि। ठीक है, यानी एक्वायर। यदि अर्जित भूमि के आधार पर भी हो जाएगा। जैसे देखिए
कोई भी, जैसे कि हम इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं सिक्किम। जैसे सिक्किम देखिए 1975 से पहले क्या था, 1975 से पहले वो विदेश, वो मतलब अलग कंट्री था सिक्किम, ठीक, अलग देश था। उसको फिर भारत में मिलना था, फिर 1975 में भारत में मिला लिया गया। तो वहाँ के जो नागरिक होंगे सिक्किम के, वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक बन जाएंगे, ठीक है। उसी को कहे अर्जित। अब भी भारत में कोई भी देश, जैसे पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, वो अलग देश बनने की मांग करता है, भारत का सपोर्ट करता है। अब किसी दिन यदि मान लीजिए और विद्रोह हुआ, वो भारत में मिलना चाहे, यदि भारत में मिल गया तो ऑटोमेटिक वहाँ के जो जितने भी जनसंख्या होगा वो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक बन जाएगा। तो अर्जित के आधार पर ये हो गया। अगला देखेंगे कि इसमें क्या क्या कहा गया है कि न्यूट्रलाइजेशन, यानी न्यूट्रलाइजेशन के आधार पर होंगे, ठीक है। यानी प्राकृतिक रूप से, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन के आधार पर, मतलब उसमें भारत में रह रहे हैं। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें जो है, इसमें होगा कि इसको कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन यानी देशीकरण, ठीक है, पंजी, या तो इसको कहेंगे देशीकरण के आधार पर, क्या कहेंगे, देशीकरण। देखिए देशीकरण के आधार पर कैसे भारत के नागरिक होंगे। देखिए देशीकरण के आधार पर ऐसे होंगे कि यदि कोई भी विदेशी आकर के भारत में रह रहा है और वो 10 साल से, कितने साल से, 10 वर्ष से भारत में रह रहा है, और उसको उसको भारत की भारतीय भाषा आता है, ठीक, भारतीय भाषा आता है, और विज्ञान और कला में स्पेशलिस्ट है, विज्ञान कला में उसको महारत प्राप्त है, और वो 10 साल से भारत में रह रहा है और भारतीय भाषा भी जानता है, तो वो भारत में उसको देशीकरण के आधार पर ऑटोमेटिक भारत का नागरिक हो जाएगा, ठीक। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, या तो फिर लोग जागरूक होंगे, उसको बारे में नॉलेज होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नॉलेज है। इस हिसाब से देशीकरण के हिसाब से वो भारत का नागरिक बन सकता है। 10 साल रह रहा है, भारतीय भाषा सीख लिया, और उसके बाद में वो विज्ञान या कला में महारत है, प्राप्त है, तो भारत का नागरिक बन जाएगा। एक देखेंगे डिसेंट, यानी वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, वंश, वंश मतलब डिसेंट, ठीक है। वंश के आधार पर कैसे, देखिए जैसे हम लोग क्या हैं, वंश के आधार पर मिला है। हम लोग के पिता भारत के नागरिक है, तो हम लोग भी नागरिक हो गए, ठीक। पिता कैसे बने, उनके पिता नागरिक थे, वो भी नागरिक हो गए, ठीक है। तो वंश के आधार पर भारत के नागरिक होंगे। तो ये 5 तरीके हैं जो कि भारत के नागरिक बनने के लिए, कितने तरीके हैं, 5 प्रकार के तरीकों के आधार पर भारत का वो नागरिक बन सकता है, ठीक। अब हम देखेंगे कि ये इतने तरीके से लिया जाता है, कौन समापन, भारत का नागरिकता समाप्त कैसे हो सकता है, ठीक है। देखिए ये जो 5 तरीके हैं, इसको आप बहुत ही ट्रिक से, बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। उसका ट्रिक क्या है, उसका ट्रिक है, देखिए ब्रांड, क्या है, ब्रांड, BRAND, क्या है, ब्रांड। बी से क्या होगा, बर्थ, यानी जन्म के आधार पर। आर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, यानी पंजीकरण। ए से एक्वायर, ठीक है, अर्जित, एक्वायर के आधार पर यानी अर्जित। एन से न्यूट्रलाइजेशन, यानी देशीकरण, नेचुरलाइजेशन, यानी देशीकरण के आधार पर, ठीक है। डी से डिसेंट, यानी वंश के आधार पर, ठीक है। तो ये आप याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ट्रिक है, ट्रिक क्या है, ब्रांड। बी से बर्थ, आर से रजिस्ट्रेशन, ए से एक्वायर, एन से नेचुरलाइजेशन, और डी से डिसेंट, यानी आप इससे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो समापन होती है नागरिकता, वो कैसे समाप्त हो सकती है। देखिए समापन कैसे होगी, सब समापन 3 तरीके से हो सकता है। समापन 3 तरीके से हो सकता है। पहला क्या है, पहला देखिए, पहला होगा आपको बर्खास्त,
यानी आपको बर्खास्त किया जा सकता है। कैसे? जैसे आप कोई भी देशद्रोही, जैसे हम बताएं देशद्रोही काम कर दिए, ठीक है, किसी भी कोई भी मान लीजिए विदेश से कोई आ गया, किसी भी देश का राष्ट्रपति भारत में या प्रधानमंत्री जो भी आ गया, वहाँ का हेड मुख आ गया, आप उसको क्या किए कि आप उसके ऊपर कुछ भी ऐसा काम करिए, मान लीजिए कोई थूक थाक दिए उसके ऊपर या तो फिर और कुछ कर दिए, तो क्या होगा कि वो सोचेगा भारत में हम आए हैं, यहाँ के लोग इज्जत नहीं, ये लोग मतलब ऐसा व्यवहार किए हैं, हमारे ऊपर थूक दिए, तो उसको ऑटोमेटिक उसकी नागरिकता बर्खास्त कर दिया जाएगा कि भारत के नागरिक नहीं है, ठीक, उसके हिसाब से। दूसरा क्या होगा कि आपको दूसरे पे क्या होगा, आपको वंचित किया जा सकता है। वंचित किया जा सकता है, जैसे आप भारत में रह रहे हैं, जैसे आपको भारत में रह रहे हैं, आपको नागरिकता लेना है, मान लो देशीकरण से नागरिकता लेना है, अब 10 साल भारत में रहे हैं और बाद में अपना पेश कर दिए, तो सरकार चाहे तो आपको नागरिक बना सकता है, नहीं तो आपको वंचित कर सकता है, ठीक। तो आप वो यदि वंचित कर दिया तो फिर आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। यदि आप या फिर आपको जांच में बाद में पता चला कि आप गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बना करके पेश कर दिए कि हम इतने दिन से भारत में रह रहे हैं, एक्चुअली में उतने दिन नहीं रहे हैं, तब पर भी आपको वंचित किया जा सकता है। तीसरा क्या होगा कि आपको मतलब स्वेच्छा से, यदि जो स्वेच्छा से आप, जैसे कि आप किसी और देश की नागरिकता ले लिए, ठीक, किसी देश की, तो आपकी नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी, ठीक है, तो स्वेच्छा से आप नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे इतने तरीके से नागरिकता लिया जा सकता है, ठीक है। स्वेच्छा से आप त्याग दिए हैं, आप स्वेच्छापूर्वक त्याग दिए हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो ये 3 तरीके से हमारा समापन हो सकता है और 5 तरीके से हम नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।